आप सभी मित्रों को जय श्री राधे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों सकट तिल चौथ 2022 के बारे में। इसकी पूजा विधि, व्रत कथा, चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त। कैलेंडर के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकटी चतुर्थी, लंबोदर संकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं मित्रों, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की सकट चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आज हम आपको साल 2022 माघ माह सकट चौथ व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं सकट तिल चौथ शुभ मुहूर्त 2022 के बारे में। साल 2022 सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी सुबह 8:51 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:14 पर। और सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 21 जनवरी रात्रि 9 बजे से। आइए जानते हैं सकट तिल चौथ पूजन विधि के बारे में। सकट चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जल रखा जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा की जाती है। व्रत के दिन स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं सकट तिल चौथ पूजन विधि के बारे में। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू को भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत को संपन्न करें। आइए जानते हैं चंद्र पूजन विधि के बारे में। सकट चौथ व्रत रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत के पारण बाद ही संपन्न होता है। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देते हुए तिल, गुड़ व दूर्वा अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। आइए जानते हैं सकट चौथ नियम के बारे में। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा का व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करने से भगवान गणेश संतान के सारे कष्ट हर लेते हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत में व्रती को पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे आज के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग न करें, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़ें और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय जी ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि बिना सेनापति बने ही मैं उनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव जी ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी देवता नतमस्तक हो गए और महादेव जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। और इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के सारे संकट